हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सनी और स्वागत है आपके इस प्यारे यूट्यूब चैनल रिसु क्लासेस में। और मैं आज आपके लिए बहुत ही प्यारा चैप्टर संख्या पद्धति यानी कि क्लास 9 चैप्टर 1। और आज इस क्लास में मैं आपको चैप्टर 1 के 1.2 और 1.1 को कंप्लीट कराऊंगा। और इसमें इसमें सारे सारे टॉपिक्स आप इस बार अगर इस सब्जेक्ट को आप अगर जहां तक सोचेंगे भी नहीं ना, वहां से स्टार्ट करूंगा। मैं इसे एकदम समझ लीजिए क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा, एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। और मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि मैं कल आपके लिए यानी कि कल एक तारीख को मैं आपके लिए वीडियो नहीं ले पाया, क्योंकि क्योंकि कुछ लाइट का इशू हो गया था, रात में आंधी या कुछ तूफान आ गया था, तो इसकी वजह से लाइट में प्रॉब्लम हो गई थी, जिसमें हमारे कैमरे यानी कि डिजिटल बोर्ड वगैरह नहीं चल पा रहे थे। तो हम आज से प्रॉपर वीडियो आपके लिए लाना स्टार्ट कर देंगे। और इसमें दिख ही रहा है थंबनेल में, क्या दिख रहा है क्लास 9 में चैप्टर 1 नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति को लेके आज एक एक क्वेश्चन आपके अंदर से, आपके मन से बिल्कुल कभी अगर आप एग्जाम में बैठ जाओगे ना, एक एक क्वेश्चन कर दोगे। मैं बता रहा हूं, एक एक क्वेश्चन कर दोगे। तो देख रहे हो क्लास 9 मैथ, बार बार बता रहा हूं, पढ़ लो आज से सबको शेयर कर दो, सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को। और सब्सक्राइब करने के बाद बस अपने दोस्तों को शेयर कर दो, बता दो कि अब रिसु क्लासेस फिर से आ गया है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, और अब आपको डेली क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्या होने वाला है, उससे पहले मैं बता दूं कि देखो 3 दिन हमारी क्या चलेगी, 3 दिन हमारी चलेगी 9th की क्लासेस। और 3 दिन क्या 4 दिन हमारी चलेंगी 9th की क्लासेस, और 2 दिन चलेंगी हमारी 10th की क्लासेस। और 9th की क्लासेस इसलिए चला रहा हूँ कि 10th हमारी जो ऑफलाइन कोचिंग है, उसमें ऑफलाइन हमने काफी कोचिंग खोली है, 2-3 ब्रांच है उसका। तो ऑफलाइन कोचिंग में हम हमारे स्टूडेंट 9th में जाना है, तो उन्होंने बोला सर कि आप 9th का पढ़ाइए, हम आपका यूट्यूब से भी लेक्चर देख लेंगे। तो अगर आप लोग इच्छुक है, क्लास 10th में है, अगर पढ़ना चाहते हैं, तो प्रॉपर आपके लिए भी हर एक सब्जेक्ट का वीडियो लाया करूंगा। और आप चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हो अभी तक, सब्सक्राइब कर लो आज से मैं आज ज्यादा इंट्रोडक्शन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आज ये पहली क्लास है। बाकी अगले दिनों से मैं इतनी ज्यादा देर बकवास नहीं करूंगा, बकवास नहीं है, ये बकवास है भी नहीं, ध्यान देना। ये सब तुम्हारे इंफॉर्मेशन के लिए है, सब तुम्हारे इंफॉर्मेशन के लिए है, ध्यान देना इस चीज को, ठीक है। तो अब जानते हैं कि आखिर में ये संख्या पद्धति होती कैसे है और ये क्या होता है, इसमें कितने क्वेश्चन है, 1.1 से लेके 1.2 आज मैं एकदम खत्म कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाके सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर लो यार। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फिर हमारा सबसे पहले आगे कुछ नहीं आता, सबसे पहले आगे हमारा कुछ नहीं, संख्या पद्धति आता है ना। तो इसमें पहले एक पेज ऐड करते हैं। इस पेज में हम बताएंगे आखिर में संख्या पद्धति होती क्या है। तो इसके पहले मैं बता दूं इसमें कितने वो है, देखो ये है हमारा, देखो संख्या पद्धति चैप्टर नंबर 1 है हमारा ना, सॉरी देखो संख्या पद्धति हो रही है, क्या हो रहा है, सॉरी एवरीवन, सॉरी। देखो संख्या पद्धति जो है चैप्टर नंबर हमारा 1 है। आखिर में ये है क्या, चलो बताते हैं। इसमें कितने हैं कितने पार्ट हैं। एक पहले पेज में हमारे भूमिका बताई गई है, उस भूमिका को, उसके बाद हमारा परिमेय है, अपरिमेय है और वास्तविक संख्याएं है, उसके बाद वास्तविक संख्याओं पर संक्रिया है, उसके बाद वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम, उसके बाद सारांश। तो अभी आज मैं ये पढ़ाऊंगा, ठीक है। यानी कि 1.1 1.2 ये दोनों मैं कंप्लीट करूंगा और आपको संख्या पद्धति बताऊंगा आखिर में ये होता क्या है। तो ये समझो कि चलो अच्छा बताता हूं मैं नेक्स्ट पेज से। अभी आया हमारा आखिर में, देखो संख्या पद्धति क्या होती है, इसको नोट कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ सब लोग।
कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ सब लोग, ठीक है। चलो इसमें सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में सबसे पहले हम किसके बारे में जानते हैं, हमको पता नहीं होना चाहिए, हमको पता होना चाहिए संख्या पद्धति में सबसे पहले हम नंबर को पढ़ेंगे। सबसे पहले आखिर में नंबर क्या होता है, नंबर यानी कि अंक, अंक संख्याएं हो गए, अंक, अंक क्या होते हैं, अंक, अंक आखिर में ये क्या होता है, अंक। अंक के बारे में जाने, अंक के बारे में जाने तो जीरो से लेके, जीरो से लेके, सॉरी हाँ, जीरो से लेके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सब हमारे अंक हैं, समझ रहे हो। 0 से लेके 9 तक हमारे अंक है, नोट कर लो, ये नोट कर लो, 0 से 9 तक हमारे क्या है, अंक है, ठीक है। 0 से 9 तक हमारे अंक है। संख्या पद्धति सही से नहीं दिख रहा है, इसको मैं थोड़ा मैनेज करता हूँ, हाँ अब दिखने लगेगा। संख्या ये क्या है हमारे, ये अंक है। अंक कौन होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये अंक है। अब इसको देखो, अब अंक से हमारे क्या बनते हैं, संख्याएं बनती हैं। अंक से हमारे क्या बनते हैं, अंक से हमारी संख्याएं बनती हैं, संख्याएं बनती हैं ना। अंक से हमारी संख्याएं, संख्याएं कैसे बनती हैं, संख्याएं कैसे बनती है सॉरी सॉरी संख्याएं बनती हैं, ठीक है। संख्याएं अंक से हमारी क्या बनती है, संख्याएं बनती है। कैसे, जैसे कि 1 और 3 को ले लो 13 हुआ, 1 और 3 को ले लो 13 हुआ, ये हमारी संख्या हो गई, ये हमारी संख्या हो गई। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये संख्या पद्धति किसको बोलते हैं, अंक। सबसे संख्या पद्धति में सबसे पहले अंक आता है, अंक के बाद क्या आता है, संख्याएं आती हैं। संख्याएं कैसे बनती है, 1, 2, 1, 3 हो गया, 1, 3 हो गया, जैसे कि 12 हो गया, ये संख्याएं हो गई। जैसे कि 507 हो गया, 5 किससे मिल, ये रहा और ये रहा, 507, 507 से हमारी क्या हो गई, संख्याएं हो गई। और देखो संख्या के बाद हमारा क्या आता है, अब इसी संख्या में 2 प्रकार के आते हैं संख्याएं, कितने, संख्या क्या होता है पता चल गया, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति सबसे पहले हम अंक पढ़ते हैं, अंक कितने होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इन्हीं अंक से मिलके बनता है हमारी संख्याएं। और संख्याएं क्या होती है, जैसे 13, 15 जितनी भी संख्याएं हम बनाते हैं, जो भी बोलते हैं, जैसे 102, 1005, 1000, 1,10,000, 1,50,000 कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, 1,50,00,000 कुछ भी कर लो, सब साले यही सब से बन के आते हैं, सब यहीं से बन के आते हैं। 3 कुछ भी ले लो, सब इन्हीं 9 में से, अंक में से बन के आते हैं। चलो उम्मीद करता हूं कि संख्या पद्धति आपको प्रॉपर समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूं कि आपको संख्या पद्धति समझ में आ गई होगी। उसके बाद हमारा क्या आता है, उसके बाद हमारा आता है एक स्लाइड और लेता हूं मैं, एक स्लाइड और लेता हूं, उसके बाद क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे। जल्दी, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, एक स्लाइड करने के बाद हम क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे और एक एक क्वेश्चन एकदम अच्छे से करेंगे। चलो 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 करते हैं फिर। तो इसके बाद हमें क्या पढ़ रहे थे, संख्याएं। तो सबसे पहले संख्याएं, वो अंक हो गया, संख्याएं कैसे होती है। अब संख्या आखिर में ये होते कैसे हैं, संख्याएं में कितने प्रकार होते हैं, संख्याएं में एक बार और सही से कर दे रहा हूं, लिख दे रहा हूं, संख्याएं, ठीक है। संख्याएं, संख्याएं कितने प्रकार की होती है, लिख लेना कॉपी पेन लेके। 1, 1, 2, एक कितने होते हैं, 1 दशमलव वाली, 1 दशमलव, 1 दशमलव वाली संख्या होती है, और एक बिना दशमलव वाली ना, एक बिना दशमलव वाली। एक बिना दशमलव की संख्या होती है, ठीक है। 1 दशमलव होती है और बिना 1 दशमलव वाली संख्या होती है। लिख लो, ऐसे पूरा लिख लो, एकदम एकदम इजी तरीके से, एकदम
समझो कि एकदम देहाती भाषा में समझो। कहा हो, ये संख्याएं हैं, संख्याएं के कितने प्रकार होते हैं? दशमलव वाली संख्या और एक बिना दशमलव वाली संख्या, दो प्रकार होते हैं, एक दशमलव वाली, एक बिना दशमलव वाली। दशमलव वाली कौन सी होती है? जैसे 2.5, ठीक है। इसमें भी दो प्रकार होते हैं, अभी मैं बताता हूँ, अभी मैं बताऊंगा इसको। इसमें भी कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं, इसको बताता हूँ। अभी थोड़ा इसको अच्छा एडजस्ट कर लेता हूँ, एक बार एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इसको एडजस्ट कर लेता हूँ थोड़ा छोटा करके, और इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं? दिख रहा है इसमें? दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है ना? ठीक है, देखो, एक हो गया बिना दशमलव वाली, एक दशमलव वाली। अब दशमलव वाली में देखते हैं कितने प्रकार होते हैं। दशमलव वाली में दशमलव वाली में दो प्रकार होते हैं। दशमलव वाली में एक शांत बोलते हैं, एक शांत बोलते हैं। अच्छा देखो, एक शांत दशमलव होता है, सॉरी इसको, चलो देखो, एक दशमलव वाली हो गया, एक दशमलव वाली में क्या हो गया? जैसे 2.5 हो गया, 3.6 हो गया। ऐसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे 7/2 हुआ ना, 7 को काटेंगे, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, एक बच्चा 3.5, ये हमारा दशमलव, ये एक दशमलव वाली होती है। अब इसमें आता है एक शांत, एक शांत होता है, एक अशांत होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? कितने इजी तरीके से बता रहा हूं मैं। एक शांत दशमलव हो गया और एक अशांत दशमलव, ठीक है। एक शांत दशमलव, एक अशांत दशमलव। तब तक क्लास शेयर कर दो। देखो जो लोग देखो उस क्लास को शेयर करते जाओ। 10, ठीक है। एक शांत, एक अशांत। शांत दशमलव जैसे कि ये 7/2 हो गया, 7/2 को काटेंगे, 3 पॉइंट कितना आ जाएगा? 3.5 आ जाएगा। अब इसी में ऐसे मान लो कि जैसे 3.555555, ये कभी शांति नहीं होगा, अनंत तक ऐसे चला जाएगा, ठीक है। ये कभी शांति नहीं होगा, समझ गए? अब एक देखो, एक दशमलव में कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार, एक शांत दशमलव, एक अशांत दशमलव। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो रहा हूँ इसको। चलो उसके बाद आते हैं हम एक अशांत दशमलव, एक बिना दशमलव वाली संख्याएं बताते हैं आपको। बिना दशमलव वाली संख्याएं कौन कौन सी होती है? नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, यहां पे लिख लो, बिना दशमलव वाली थोड़ा सही से लिख दो, समझ में आया आप लोग को ना? चलो, बिना, दिख रहा है आप सबको? शेयर करते जाओ। संख्याएं, बिना दशमलव वाली संख्याएं, दिख रहा है ना? अब इसमें कितने प्रकार होते हैं? एक आता है प्राकृतिक संख्या, नंबर 1, यहां पे लिख लो ऐसे। एक आता है प्राकृतिक और प्रकृति, सॉरी, चलो, प्राकृतिक, हाँ, एक प्राकृतिक संख्या होती है जिसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर एक प्राकृतिक संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं? जैसे प्राकृतिक संख्या वो होती है जो हमें प्रकृति द्वारा मिली है। जैसे कि प्राकृतिक नाम से आ रहा है कि वो नेचुरल है,
वो नेचुरल है, उसमें कोई नहीं है। जैसे कि हम बोलते हैं 1 से 100 तक पहाड़ा, 1 से अनंत तक पहाड़ा, एक से गिनती गिन डालो, ये सब क्या है, प्राकृतिक है। जैसे अप्राकृतिक संख्या का एग्जाम्पल लेते हैं, ये होता है इनको, ये 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गया। ऐसे 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 इनडिफिनिट, इन्फिनिटी, अनंत तक, इन्फिनिटी यानी कि अनंत तक। समझ में आ गया। बिना दशमलव वाली में एक प्राकृतिक संख्या आती है, और उसके बाद आता है हमारा इवन नंबर यानी कि सम नंबर, सम संख्या, सम संख्या। सम संख्या में क्या आता है, इवन नंबर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश वाले भी ध्यान देना, इवन नंबर। ठीक है। क्लास 9 का चैप्टर 1 क्लियर हो रहा है कि नहीं? ये सब बेसिक है, ये सब जानते रहो, ये सब जानते रहो, फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी आप सबको। ये सब जानते रहो। देखो अब सम संख्या यानी कि इवन नंबर, सम संख्या किसको बोलते हैं, कमेंट में लिख देना, सम संख्या किसको बोलते हैं। याद नहीं हुआ ना? अगर आज के इस क्लास में आप कॉपी पेन लेकर बैठे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो आप मैं बता रहा हूं, मैथ में 95% प्लस, 95% प्लस आपका कहीं नहीं गया है, आपका 95% प्लस कहीं नहीं गया है। समझ रहे हो ना दोस्तों? आपका 95% प्लस कहीं नहीं गया है, देख रहे हो 95। और उसके बाद सम संख्या किसको बोलते हैं? चलो सम संख्या, अच्छा ये बताता हूँ कि सम संख्या आखिर स्टार्ट कहाँ से होता है। सम संख्या हमारा स्टार्ट होता है 2 से। ठीक है, सम संख्या हमारा 2 से स्टार्ट होता है। उसी प्रकार एक आता है विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर। विषम संख्या हमारा स्टार्ट कहाँ से होता है? वो 1 से स्टार्ट होता है। अब देखो सम संख्या में क्या कहते हैं, सम में भी 2 ऐड करना है और विषम में भी 2 ऐड करना है। सम में भी 2 ऐड करना और विषम में भी 2 ऐड करना है। समझ रहे हो ना? सम में 2 ऐड करना। अब जैसे देखो सम 2 से स्टार्ट होता है, इसमें 2 ऐड करेंगे तो 4, 2 ऐड करेंगे तो 6, 2 ऐड करेंगे तो 8, 2 ऐड करेंगे तो 10, 2 ऐड करेंगे तो 12, 14, ऐसे 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 2 ऐड करते करते 20, ऐसे ऐसे ऐड करते करते इंफिनिटी। समझ रहे हो कि नहीं? कितना मजा आ रहा होगा, कितना मजा आ रहा होगा पढ़ने में ना। ये पहली क्लास है, 8 से अगर 9th में गए हो तो पढ़ लो भाई। इससे इजी तरीका कोई नहीं बताएगा आपको, इतना अच्छे से कोई नहीं समझाएगा। बस क्या करेंगे लोग, आपको पीपीटी बना के दे देंगे। मैं आपको लिखवा रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, पीपीटी बनाने में बहुत मेहनत लगती है, उसके लिए मैं आपके लिए पीपीटी भी लाया हूँ। क्यों मैं पीपीटी से नहीं पढ़ा सकता? मैं पीपीटी से नहीं पढ़ा सकता, हाँ मैं पीपीटी से भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन आपको इस तरीके से मुझे लगता है ज्यादा समझ में आएगा। पीपीटी क्या होती है, आप नोट्स इसमें, इससे क्या करोगे, आप नोट्स आसानी से मेरे साथ बनाते चलोगे, आप इससे मेरे साथ नोट्स बनाते चलोगे। और इस क्या होगा, पीपीटी में आप देख लोगे, जाओगे, सर ने पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया है, सर ने पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया है, अब क्या करना है, पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया है, जाके पैसे खर्च करो, उनको निकलवाओ सारे पीडीएफ। नहीं यार, पीडीएफ नहीं निकाला जाता, तुम्हारे पास फोन है, तुम फोन से पढ़ सकते हो, इतना पैसा खर्च करने की जरूरत ही नहीं। और सुनो, मैं आपके लिए अगर आप वीडियो में हमारे सही से बने रहे, डेली क्लास ले रहे हैं, तो आपके लिए एकदम बेस्ट लॉन्च करूंगा, एकदम तहलका, एकदम कम प्राइस में, इतनी कम प्राइस में कि यहाँ पे पूरे यूपी में इतना सस्ता प्राइस कोई नहीं किया होगा जितना सस्ता मैं कर दूंगा। देखो यहाँ पे सम संख्या हो गया ना, सम संख्या हो गया। अब चलो इसके बाद आता है हमारा विषम संख्या। सम संख्या के बाद आता है विषम संख्या। विषम संख्या, ठीक है, विषम संख्या आती है। विषम संख्या कौन सी होती है, यानी कि ऑड नंबर। ये क्या हो गया, ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर, ऑड नंबर। चलो इसको थोड़ा मैं मिनिमाइज करता हूँ, थोड़ी देर के लिए थोड़ा मैं छोटा करता हूँ। ठीक है, इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ ताकि ये ऑड नंबर इसमें समझ में आ जाए। उसके बाद देखो ये हो गया,
भैया चलो सीधा हो जाओ, सीधा हो जाओ, चलो चलो। गुड, बहुत अच्छे लड़के हो तुम, बहुत सही। विषम संख्या क्या होता है, यानी कि ऑड नंबर इंग्लिश वाले बच्चे भी देखेंगे और हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी देखेंगे, सबके लिए दोनों लैंग्वेज लाया हूँ। एक समझ में आना चाहिए, बस कैसे भी करो समझ लो। नहीं समझ में आ रहा है वीडियो को 2 बार देखो, कमेंट में करो, कमेंट करो, कमेंट करो कि सर मुझे नहीं समझ में आया, सर एक बार वीडियो फिर से बना दीजिए, मैं उससे भी अच्छा तरीका आपको ढूंढ के। मेहनत यार, मेहनत लगती है बहुत, ये सब पढ़ाने में तो ठीक है, पीपीटी बनाने में कल मैं आपको बता दूं, कल आपको मैं बता दूं कि 4 बजे रात तक जागा हूं और सुबह 7-8 बजे सो गया, उठ गया, आपके लिए इतना कम 4 घंटे 5 घंटे सो रहा हूँ इन्हीं सब चक्करों में। और आप सब बस साथ दीजिए हमारा, हम आपका 90% प्लस लाने में साथ देंगे, 95% प्लस लाने में साथ देंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो, ठीक है। तो चलो अब, चलो अभी बीच में मैं आपको एक शायरी सुनाता हूँ थोड़ी देर बाद। ये हो गया हमारा विषम संख्या। विषम संख्या किसको बोलते हैं, विषम संख्या यानी कि इसमें क्या बोला था, 2+2 ऐड करना है ना, सब में 2 ऐड करना है। अब इसमें देखो विषम संख्या 1 से स्टार्ट होती है ना, विषम संख्या हमारा 1 से स्टार्ट होती, 1 से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। इसमें अगर 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, 3 के बाद 2, 5, 7, 9, 11, 13 ना, 15, 17, यानी कि 2 से, इसका एक तरीका और जान लो, 2 से जो ना कटे, केवल 2 से एक संख्या कटती है, 2 नहीं, 2 से तो जो ना कटे, हाँ जो 2 से ना कटे, जो 2 से ना कटे वो क्या होती है, वो विषम संख्या होती है। क्या इसमें से कोई 2 कट रहा है, 2 से कोई कट रहा है, इसमें 2 से कोई कट रहा है, बताओ, कमेंट करो, कमेंट करो। 2 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। चलो उसके बाद देखते हैं, हमारा हो गया विषम संख्या, हो गया हमारा विषम संख्या हो गया। उसके बाद करते हैं हमारा, उसके बाद करते हैं पूर्णांक। आखिर में आ गए ना उस टॉपिक पे, पूर्णांक, जहां से आप सोचना स्टार्ट करेंगे ना, जहां से आप सोचना स्टार्ट करेंगे वहां पे ये बेसिक होगा। जहां से आप सोचना स्टार्ट करेंगे, खत्म करेंगे, वहां पर बेसिक होगा। जहां से आप सोचना स्टार्ट करेंगे वहां पे यहाँ बेसिक होगा। 9th के स्टूडेंट हो और आपको 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता, मैं बता रहा हूँ आपको 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता। एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैं साइड हो रहा हूँ, ठीक है। ओके ओके, चलो इसके बाद करते हैं एक स्लाइड में, और एक स्लाइड में आते हैं, एक स्लाइड में आते हैं। अब क्या होता है आखिर में, पूर्णांक क्या होता है, ठीक है। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक, पूर्णांक के बारे में पता करते हैं हमारा। आखिर में पूर्ण अंक क्या होता है, जिसको बोलते हैं पूर्ण मतलब पूर्ण हो गया, अंक मतलब अंक हो गया, समझ रहे हो। पूर्णांक, पूर्णांक यानी कि इंटीजर, इंग्लिश में लिख लो इंटीजर, इंटीजर, ठीक है, इंटीजर, ठीक है, इंग्लिश में लिख लो इंटीजर। अब पूर्णांक क्या होता है, चलो बताता हूँ पूर्णांक क्या होता है। अब मान लो ये 0 हो गया, ठीक है, 0 हो गया, ये एक संख्या, एक एक नंबर संख्या रेखा है, एक संख्या रेखा है, यहाँ पे ये 0 हो गया, ठीक है, 0 हो गया। अब इधर क्या होता है, -1, -2 ना, -2, -3, -4, -5 ना, ऐसे ऐसे करते करते इंफिनिटी ना। चलो ये हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या आता है, इधर क्या आता है, +1, 2, 3, 4, 5, 6, ये संख्या रेखा, यानी कि संख्या रेखा पे जितनी भी सारी संख्याएं दिखती हैं हमको, 1, 2, 3, माइनस प्लस, इधर का भी इधर का भी, 0 से लेके इधर के भी और इधर के भी, सब क्या होते हैं, पूर्ण अंक होते हैं, यानी कि पूर्ण अंक होते हैं, यानी कि इंटीजर होता है। इंग्लिश में ध्यान दे दो, इंटीजर होता है। इंटीजर के बाद आता है हमारा, ठीक है, ऑड इवन हो गया, ऑड इवन हो गया, इंटीजर आ गया। इंटीजर के बाद आता है हमारा होल नंबर, होल नंबर। अब इसी में कुछ नहीं करना है, यहां से ये मिटा दो, ये हो गया
इतना दूरी, इतना यहां से स्टार्ट होता है हमारा होल नंबर। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर इतना है, यानी कि होल नंबर लिखना हो कहां से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6। याद हो रहा है कि नहीं सब, याद हो रहा है कि नहीं, सॉरी सॉरी, याद हो रहा है कि नहीं, याद हो रहा है ना सब। इतना चिल्ला रहा हूँ यार एक लाइक करने के लिए, एक लाइक कर दो, एक लाइक कर दो, और चैनल को जिन्होंने अभी नहीं सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब कर दो। बस बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, एक सब्सक्राइब चाहिए आपसे और एक लाइक चाहिए। अगर आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा है तो शेयर भी कर दीजिए। शेयर क्यों करिए, शेयर क्यों करिए, क्योंकि आपके साथ जो दोस्त भी है आपका, वो भी सपना देख ले 95 प्लस का, वो भी सपना देख ले 95 प्लस का। हो गया। अब चलो होल नंबर हमारा सब हो गया क्लियर। होल नंबर के बाद आता है हमारा, इसी में बता देता हूँ, इसी स्लाइड में, बार बार स्लाइड ज्यादा बड़ी हो जाएगी, आप बस नोट करते जाओ, मुझे नहीं लग रहा है। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपके पेज में, आपके छोटे से पेज में, आपके छोटे से पेज में, आपके छोटे से पेज में इसमें सब आ जाएगा ना, आपके इस छोटे से पेज में सब आ जाएगा। ठीक है। अब देखो होल नंबर हो गया हमारा, होल नंबर हो गया। दो चीज और पढ़ना है। होल नंबर पता है, होल नंबर किसको बोलते हैं, होल नंबर को हिंदी में किसको बोलते हैं, पूर्ण बोलते हैं। हिंदी में भी लिख लो, हिंदी में भी लिख लो, सॉरी हिंदी वालों, सॉरी, पूर्ण संख्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। और जो लोग शांतिपुरम से या प्रयागराज से हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि आज हमारे यहाँ शांतिपुरम यानी कि भंडारे का आयोजन कराया गया है हमारे कोचिंग द्वारा। तो उसमें आप लोग का सादर आमंत्रित, आप लोग जरूर आए और भंडारे भंडारे बंद यानी कि प्रसाद खा के जाए। और चलो पूर्ण संख्या हो गया हमारा कंप्लीट। अब आते हैं हमारे दो मेन टॉपिक है, एक कंपोजिट, याद कर लो, एक कंपोजिट यानी पहले हिंदी लिख लो, कंपोजिट यानी कि भाज, भाज, कंपोजिट ना, कंपोजिट हो गया ना, कंपोजिट। और एक होता है अभाज, मैं एक ही जगह पे बता रहा हूं, अभाज यानी कि प्राइम, ठीक है, यानी कि प्राइम हो गया। एक भाज हो गया, एक अभाज हो गया, भाज एक अभाज। भाज्य संख्या, अच्छा सबसे छोटी भाज्य संख्या बता सकते हो मुझे, कमेंट में लिख दो, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी बताओ। सबसे देख रहे हो थक जा रहा हूँ, एक लाइक नहीं कर पा रहे हो तुम सब, करो लाइक करो, तुरंत करो। और सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी क्या होती है, 4 होती है ना, 4। अब भाज्य संख्या के बारे में आपको बता दूं, मैं आपको बता दूं, भाज्य संख्या में कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए, तभी समझो कि भाज्य संख्या है। आप जैसे 2 को अगर 2 से काटेंगे तो कितने होंगे, 2 2 जा 4, कितने हुए, 2 2 ना, 2 2 1, ये हमारे 3 फैक्टर हुए, 3 फैक्टर हुए। 3 फैक्टर क्या है, हमारे भाज्य संख्या है। अगर कम से कम 3 फैक्टर आ रहे हैं आपके, तो अगर भाग करने पे 3 फैक्टर आ रहे हैं तो समझ लो भाग, ये क्या है, हमारे 3 फैक्टर आ रहे हैं, तो अब ये हमारा भाज्य यानी कि कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर है। अब देखो देखो, अब जैसे कंपोजिट नंबर, सबसे छोटी कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या क्या हो, 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8 ना, तो 4 6 8 8 9 9, क्या 10 होगा, 10 होगा, 10 होगा कि नहीं, 10 होगा कि नहीं, 10 सॉरी 10, 11 होगा, 11 होगा, नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 10 2 12 14, 15 होगा, 15 भी होगा, 16 भी होगा, ऐसे 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 करते चले जाओ, ठीक है। अब इसी में आते हैं हम अभाज्य में, अभाज्य में आते हैं। अभाज्य किसको बोलते हैं, प्राइम नंबर को, प्राइम नंबर को हम अभाज्य बोलते हैं।
अब सबसे छोटी प्राइम नंबर बता दो जिसके कम से कम 2 फैक्टर हो। बताओ प्राइम नंबर, सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 होता है, ठीक है। यानी कि भाज्य संख्या सबसे छोटी 2 होता है, सबसे छोटी 2 होता है, ध्यान दो, सबसे छोटी 2 होता है। अब 2 के बाद 3, 5, 7, ये सब क्या हो गए हमारे अभाज्य संख्या। चलो अब टाइम वेस्ट नहीं करते, ये हमारा था बेसिक, हमारा बेसिक हो गया क्लियर। एक बार सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैं साइड हो रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद पढ़ाते हैं, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। चलो मैंने आपको बताया संख्या पद्धति में कितने चैप्टर हैं, वो कितने पार्ट है। एक भूमिका हो गई हमारी, परिमेय अपरिमेय पढ़ना है, वास्तविक संख्या। आज हमको परिमेय अपरिमेय खत्म करना है, ठीक है। डन, ठीक है, हो गया। एक बार फिर बता दे रहा हूँ, 95% लाने के लिए, प्लस लाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, सब्सक्राइब कर लो। क्यों इतना चिल्ला रहा हूँ, चलो नेक्स्ट टाइम बर्बाद नहीं करते। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है प्रश्नावली 1.1 का। क्या आता है हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, पढ़ रहे हो? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q इक्वल्स टू नॉट 0। समझ रहे हो? यहाँ पे ये हमारा पहला क्वेश्चन है, और पहला तो क्या हम इसको जीरो को, क्या शून्य यानी कि जीरो, क्या जीरो को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते? जीरो को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, तो कैसे लिख सकते हैं? देखो p/q, जीरो ले लो और q में क्या ले लेंगे? 1। अतः क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? यहाँ पे अतः लिख लो। पहला क्वेश्चन आ गया कि नहीं? एकदम इजी, हम पढ़े थे आखिर में परिमेय संख्या। उसके पहले मैं आपको परिमेय संख्या बताता हूँ, सॉरी मैंने परिमेय संख्या बताया नहीं आपको। चलो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको आखिर में परिमेय संख्या होती क्या। सबसे पहले एक होता है वास्तविक संख्या। इसके बैक वाली स्लाइड में ले लेते हैं हम एक पेज, और सबसे पहले आता है हमारा वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। इसको क्या बोलते हैं? रियल नंबर इंग्लिश में। रियल नंबर को क्या बोलते हैं? यानी जो संख्या रेखा पे, जो जितनी भी संख्या रेखा पर हम नंबर दर्शा सकते हैं, यानी कि संख्या रेखा ये हो गई, इस पे जितने भी नंबर आते हैं सब ये क्या होते हैं? वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या में 2 प्रकार होती है, एक परिमेय और एक अपरिमेय। एक परिमेय और एक अपरिमेय। परिमेय में क्या होता है? परिमेय कौन सी संख्या होती है? बताओ। परिमेय उनको बोलते हैं जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। क्या ये परिमेय संख्या, क्या 3 एक परिमेय संख्या है? क्या इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं? इसलिए क्या 3 एक वास्तविक संख्या भी है? हाँ, एक वास्तविक संख्या भी है। तो यहाँ पे लेकिन इसका एक ये क्या होता है? q डज नॉट 0 होता है, यानी कि q का मान जैसे 3 हो गया, यहाँ पे दे दिया p का मान हो गया 3 और q का मान 0, तो ये कभी नहीं होगा। समझ रहे हो ना? इसीलिए q डज नॉट, मतलब q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अपरिमेय, चलो अभी एक पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया। परिमेय को हम क्या करते हैं? परिमेय को क्या करते हैं दोस्तों? हाँ, परिमेय देखो क्या कर रहे थे? परिमेय को हम क्या बोलते हैं?
P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, अतः Q इक्वल टू नॉट जीरो, यानी कि Q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। समझ गए? अब चलो, अब उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब परिमेय इसके आगे है, अब परिमेय मैं उसके आगे बताऊंगा, अभी अभी के लिए ये समझो। अब बताओ, अब बताओ, अब ये क्वेश्चन आसान हो गया कि नहीं? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं? और P एक पूर्णांक होना चाहिए। P यानी कि 3। पूर्णांक में क्या बताया था मैंने? पूर्ण अंक। पूर्णांक में मैंने क्या बताया था? पूर्ण अंक। पूर्ण अंक क्या होते हैं? माइनस के भी होते हैं और प्लस के भी होते हैं। परिमेय क्या होता है? जिसको P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। क्या माइनस को P बटे, क्या -3 को P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते? नहीं लिख सकते। इसको नहीं लिख सकते, काट नहीं सकते, बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं ना। इसीलिए इसीलिए क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं? तो चलो, हाँ, यहाँ पे शून्य को 1 बटे 0 बटे शून्य केवल लिख सकते हैं, अतः P बटे Q ये हो गया कि नहीं? यहाँ पे Q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए बस, बाकी बाकी ये परिमेय संख्या है। यस, यहाँ पे लिख लो, अतः अतः शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 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 इसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। हो गया, इतना ही हमारा हल। यहाँ पे लिख लो हल। हल यानी कि आंसर। इंग्लिश वाले भी लिख लो, इंग्लिश वाले सुन सकते हैं ध्यान से। जो शून्य होता है, शून्य होता है वो 0 होता है कि नहीं? शून्य होता है। शून्य क्या P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं? P को यानी कि इंग्लिश में इसको लिख लो, इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, इंग्लिश वाले रेशनल नंबर, यानी कि क्या हम 0 को रेशनल नंबर कहेंगे कि नहीं? ये पूछा है, क्या 0 को हम रेशनल संख्या है कि नहीं? 0 एक रेशनल संख्या है कि नहीं? रेशनल नंबर है कि नहीं? क्या इसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं? हो गया। चलो अब स्टार्ट देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, फटाफट क्वेश्चन करते हैं। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। उससे पहले एक चीज लिख लो, एक लाइन लिख लो, दो लिख लो इसको, दो परिमेय संख्याओं, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, ये लाइन लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये लाइन लिख लो, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। चलो इसमें अब पूछो 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका नियम जानते हैं। ये जो 6 है, जैसे कि इसमें दिया है 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। जो भी संख्या होती है, दो बीचों के दो संख्याओं के बीच का जब ज्ञात करना है, और जितनी संख्या ज्ञात करनी है उसमें +1 करना है, यानी कि 6 + 1, सॉरी, यानी कि 6 + 1 यानी कि 7 हो गया ना, 7 हो गया। या इसमें अब क्या करना है, 3/1 एक परिमेय संख्या लिखनी है, और एक 4/1 एक परिमेय संख्या लिखनी है। इसमें भी 7 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी 7 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी
4/1, इसमें भी 7 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी 7 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि ये कितना हुआ, 21 हुआ, ये 7 हुआ, और ये 7 चौक, ये कितना हुआ, 28 हुआ, 28 हुआ, और ये कितना हुआ, 7 हुआ, यानी कि 21 और 7, यहाँ पे 22 और 7, 23 और 7, 24 और 7, 25 और 7, 26 और 7, कितने हो गए, 21 तो हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया, 25 हो गया, एक ज्यादा हो गया यार। तो हो गया, 5 पर में संख्या ज्ञात कर दिया कि नहीं मैंने। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, 6 पर में संख्या, 1 26 कर लो यार, 6 हो गया कि नहीं। अब मुझे बताओ, समझ में आ रहा है, इतना इजी कोई तरीका बताएगा, बताओ। इसमें जितना पूछा है 3 और 4, 3 दो पर में संख्याओं के बीच बीच जितनी संख्याएं पूछी जाए उसमें एक ऐड कर दो, उसमें एक ऐड कर दो, उसमें एक ऐड कर दो, एक ऐड करोगे तो 7 हो जाएगा, ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर दो। हमको हमें पता है कि ये P/Q के रूप में है, P/Q के रूप में है, हमें पता है P/Q के रूप में है ना। हो गया, चलो, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। अब इसमें पूछा है 3/5, दूसरा क्वेश्चन है ये हमारा प्रश्नावली 1.1 का, 1.1 का दूसरा क्वेश्चन है, 1.1 का दूसरा क्वेश्चन है। अब उसी प्रकार 3/5 और 4/5 के बीच 5 पर में संख्या ज्ञात करनी है। इसका तरीका ध्यान दो, जिसे बटे में दिया है 3/5 और 4/5, 4/5, तो इसमें क्या करना है, सॉरी ये क्वेश्चन शायद कुछ मिस्टेक था, सॉरी इसमें क्वेश्चन कुछ तो गलत है मुझे जहां तक पता है, तो लेकिन लग जाएगा ये भी मेरा फोन। ओके, वेट मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ, एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ, इसमें क्वेश्चन आखिर है क्या। क्वेश्चन थोड़ा टाइम देना मुझे, मैं एक बार देख लेता हूँ क्वेश्चन। सही क्वेश्चन एकदम सही है, क्वेश्चन में कोई कमी नहीं है, देखो अब क्या करना है, देखो इसमें क्या करना है, 3/5 है ना, 5 पर में संख्या ज्ञात करनी है, 5 पर में संख्या ज्ञात करनी है, 5 क्या करो, 5 हो गया, 5 + 1 = 6, यानी कि ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 18/30, और ये हो गया 20/4/30, 18 19/30, 20/30, और 21/30, 22/30, और 23/30, 24/30, कितना भी लिख लो, कितना आ रहा है 24/30, 1 2 3 4 5, 6 ज्ञात करनी है, 5 ज्ञात करनी है, तो हो गया कि नहीं 5, ये देखो 1 2 3 4 5 हो गया, ये आ गया आंसर। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगाते, खुद से भी करना। इसमें दिया गया है, नीचे दिए गए कथन सत्य है, असत्य कारण के साथ उत्तर दीजिए। इसमें बताना है कि क्या क्या ये सारे जो क्वेश्चन दिए गए हैं, ये कथन दिए गए, ये सत्य है या असत्य। तो देखो, प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, मैंने पूर्ण मतलब क्या बताया था, होल, यानी कि नेचुरल नंबर, इंग्लिश वाले नेचुरल नंबर, क्या नेचुरल नंबर एक होल नंबर है, क्या नेचुरल संख्या, क्या प्रत्येक नेचुरल संख्या, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो चलिए बताते हैं इसको। प्राकृतिक संख्या हमारे क्या होती है, जो प्रकृति द्वारा दी जाती है, चलो देखो प्राकृतिक संख्या, पहले हम देखते हैं प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक संख्या,
कौन सी होती है? 1 2 3 4 5 6 7। क्या क्या ये सही है? क्या सही है? क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या ना, पूर्ण संख्या, होल नंबर ना। देखो होल नंबर कहां से होता है? 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3। क्या 1 2 3 मैच हो रहा है कि नहीं? यानी कि ये कथन सत्य है ना। अब दूसरा देखते हैं, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण होता है। पूर्णांक मतलब पूरा अंक, पूरा यानी कि माइनस का भी और प्लस का भी। अब बताओ तुम लोग ये क्वेश्चन करके आओगे, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या क्या बताया था मैंने? माइनस का भी और प्लस का भी। क्या बताया था? माइनस का भी और प्लस का भी। थोड़ी देर देना, 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट। ओके ओके ओके, थोड़ा फोन लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया था, उसी को लगा रहा था। तो चलो, तो मैं क्या बता रहा था? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये मैं बता दे रहा हूँ, ये असत्य होगा, ये सत्य होगा, ये भी असत्य होगा। ये इसका कारण जान लो, प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक मतलब पूर्णांक, माइनस के भी प्लस में के भी। क्या पूर्णांक प्लस में आते हैं, माइनस में आते हैं पूर्णांक। पूर्ण क्या होता है? 0 से 1 से ओ, पूर्ण 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन माइनस वाला नहीं होता ना। प्रत्येक प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होगी। परिमेय क्या होते हैं? पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। क्या? -1/4, 1/4 -3, ये सब पूर्ण संख्या है। वो परिमेय पूर्ण संख्या नहीं है ना? नहीं है कि नहीं है कि नहीं? चलो चलो चलो, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बहुत ही कम समय में। अब जल्दी जल्दी करते हैं, आखिर में हम आ गए। सॉरी, ये इंग्लिश में लिखा गया। कंप्यूटर महोदय, क्या मैं ही बनाया हूँ? मैं किसी को नहीं बोलूंगा। ये प्रश्नावली 1.2, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, यानी कि अब आ गए हम दूसरे टॉपिक पे, यानी कि दूसरे अभ्यास पे। तो उसमें केवल 3 क्वेश्चन थे और इसमें भी ज्यादा ही नहीं है, 2-3 क्वेश्चन है, करके खत्म कर देते हैं, फिर उसके बाद देखा जाएगा। देखो प्रश्नावली 1.2 में क्या है हमारा? नीचे दिए गए कथन सत्य है असत्य, कारण के साथ उत्तर, अपने उत्तर दीजिए। दीजिए, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, देखो देखो देखो, क्या अभी हम क्या बात कर रहे थे यहाँ पे? अभी हम यहाँ पे क्या बात कर रहे थे? अभी हम यहाँ पे क्या बात कर रहे थे? ये वाला, ये वाली स्लाइड, आखिर इस टॉपिक पे आ गए हम, इस टॉपिक पे आ गए हम लोग। इसीलिए ये टॉपिक मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा, ये मैं टॉपिक यहाँ पे पढ़ाऊंगा, ये मैं टॉपिक प्रश्नावली यहाँ पे पढ़ाऊंगा। देखो ये क्या होता है, यहाँ पे देख लो, अपरिमेय संख्या, ध्यान बड़ा बड़ा लिखो, अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या, और ऊपर हो गया, सॉरी, जादू हो गया यार इसके अंदर, जादू हो गया। मजा आ रहा है कि नहीं? बोरिंग तो नहीं लग रहा है? बोरिंग तो नहीं लग रहा है? चलो एक शेर सुना देता हूँ आपको, तब तक के लिए बोरिंग लग रहा है तो एक शेर सुन लो, एक शेर सुन लो, मैंने रखा है, ये रहा। चलो कि क्या है कि एक लाइन बोली गई है, न पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, न पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो केवल सफर का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला उम्र भर,
ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं बल्कि खुद से ये वादा किया है। तो चलो, समझ में आ गया ना। ये बोल रहा है ना पूछ मेरी मंजिल, ना पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला कभी उम्र भर, ये मैंने किसी और से नहीं बाकी अपने खुद से अब खुद से वादा किया हूँ अपने। ठीक है, चलो चलो। उसके बाद अपरिमेय संख्या आती है। उसके बाद आ जाती है हमारी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में क्या होता है, एक शायरी और बोल देता हूँ। क्या बोलता है, मेहनत इतनी खामोशी से करो। नंबर एक शायरी और है, सुन लेना ध्यान से दोस्तों। मेहनत इतनी इतनी खामोशी से खामोश सॉरी मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। मेहनत इतनी खामोशी से करो सफलता शोर मचा दे। जो आज हंस रहे हैं तुम पर, कल वही ताली बजा दे। तो एक बार दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो चैनल को। मजा भी दिलाऊंगा और शायरी भी सुनाऊंगा और पढ़ाऊंगा भी प्यार से और अच्छे से बताऊंगा भी। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। ये वाला ये वाला ये वाली भाषा मैं साबित करके रहूंगा इस यूट्यूब चैनल पर। और इसको आप इसमें आप कुछ नहीं, बस केवल मन लगा के पढ़ते रहो। चलो, इसके बाद चलते हैं दूसरा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वो होती है जिसको हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते। इसको लिख लो, अपरिमेय संख्याएं वो होती हैं जिसे P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते। अपने कॉपी में लिख लो, अपने कॉपी में लिख लो। और दूसरा दूसरा क्या हो गया, दूसरा क्या हो गया, जैसे कि √3 हो गया, √5 हो गया, √6 हो गया, √7 हो गया, √8 हो गया, √5 हो गया, √9 हो गया, √4 हो गया, ये √4 हो गया और √2 लिखा हूं मैं, √2 हो गया। ये सब हमारी अपरिमेय संख्या होती हैं। हाँ बच्चा, मैं समझ गया। लेकिन 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 यहाँ पे मैंने क्या मिस्टेक किया है, यहाँ पे मैंने क्या मिस्टेक किया है बताना जरा। क्या क्या 9 एक अपरिमेय संख्या है, क्या 4 एक अपरिमेय संख्या है। 9 का रूट करेंगे तो क्या 3 नहीं आएगा, 4 का रूट करेंगे तो क्या 4 नहीं आएगा, प्लस माइनस। तो क्या 3/1 नहीं लिख सकते हम, 3/1 नहीं लिख सकते, इसे P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते। तो 9 और 4 ऐसे जिसका वर्गमूल निकल जाए उसको हम अपरिमेय संख्या नहीं बोल के परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ गए दोस्तों, समझ गए दोस्तों। कितना टाइम हो गया एक बार देख लेता हूँ, एक बार देख लेता हूँ। हो गया 1:27 हो गया। चलो थोड़ी देर और, थोड़ी देर और, बस इसके बाद क्या सभी इसके इसके पहले वाला क्वेश्चन, इसके पहले वाला नीचे दिए प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या क्या होती है, रियल नंबर, रियल। तो मैंने क्या बताया था, ये एकदम अच्छे से भाई, इसने अच्छा कौन ही बताएगा तुम्हें, कौन ही बताएगा इतने अच्छे से। कहाँ गया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटा, ये रहा। ये मिला ना वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में दोनों आ जाती है सर, परिमेय संख्या परिमेय संख्या। वास्तविक संख्या में दोनों आ जाती हैं सर, परिमेय संख्या परिमेय संख्या, पढ़ाया था आपने। चलो चलो चलो, इसी प्रकार, इसीलिए ये वाला क्वेश्चन क्या होगा, क्या पूछा, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हाँ होती है भाई, इजी क्वेश्चन है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु के रूप का होता है जहां एक प्राकृतिक संख्या है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु के रूप में, हमारे क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, एक बार मैं देख लेता हूँ। प्रश्नावली 2.2 खुल जाओ। ये संख्या रेखा प्रत्येक बिंदु यहाँ पे √m होगा। अरे मिट जाओ भाई, मिट जाओ।
मिट जाओ, मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट करता हूँ। अरे हटो। नहीं होगा तो यहाँ पे ऐसे लिख लो, यहाँ पे रूट एम होगा, रूट एम होगा। ठीक है, यहाँ पे वास्तविक संख्या प्रत्येक बिंदु के ऊपर रूट एम होगा। एम के रूप में लिख सकता हूँ। तुमने क्या पूछा है? संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप में लिख सकता हूँ, जहां 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 एम एक प्राकृतिक संख्या है, जहां एम एक प्राकृतिक संख्या है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु क्या प्राकृतिक संख्या बिंदु क्या रूट एम के रूप में लिख सकते हैं? बताओ। -2 -4 क्या रूट एम के बीच में लिख सकते हैं? इसका 2 नहीं आ जाएगा? नहीं लिख सकते कि नहीं? तो ये कथन हमारा असत्य होगा, असत्य होगा। समझ गए? ये हमारा हमारा ये कथन सही होगा, पहला वाला, दूसरा असत्य। और प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या, वही क्वेश्चन इसका अपोजिट पूछ लिया है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या, एक प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या ना। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सब सब इजी, सब अपोजिट है बस इसका क्वेश्चन। चलो 13वां क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन लो। अगली स्लाइड हमारी क्या है? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो अपरिमेय संख्या है, जो एक परिमेय संख्या है। तो क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या है? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों, पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक, अंक के वर्गमूल, पूर्ण अंक का वर्गमूल एक क्या अपरिमेय संख्या होती है? तो ये बताओ क्या क्या पूर्णांक, यानी कि -2 भी ले लो, -2 ले लो, -4 ले लो, क्या इसका 2 नहीं आ जाएगा? परिमेय नहीं हो जाएगा? तो इसीलिए नहीं होती है। तो ये बोला भी है, ये बोला भी है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में बोला भी है भाई। ये क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या है। भाई अभी मैंने बताया कि संख्या रेखा जो होती है हमारी, संख्या रेखा जो होती है हमारी, संख्या रेखा वो क्या होती है? धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल। इसमें क्या पूछे? धनात्मक पूर्णांक वर्गमूल के वर्ग, सॉरी ऋणात्मक नहीं, केवल धनात्मक परिमेय पूर्णांक 0 1 2 3 4 5 6 ये सब। अब क्या पूछा है कि वर्गमूल एक अपरिमेय होता है? क्या इसका वर्गमूल एक परिमेय नहीं होगा? ऐसे ही ले लो, √4 ले लो, हल में ऐसे √4 ले लो ना। उदाहरण ये हो गया, और इसमें लिख दो यदि नहीं तो संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए। यदि इसमें √4 क्या होगा? आंसर होगा इसका। चलो एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हो गया इसको कर लो। अब इसमें पूछा है, यहाँ पे √5 है, √5 है, ठीक है, √5 दिखाइए कि संख्या रेखा पर संख्या पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें मैं इंपॉर्टेंट लिख दूं ना, इसमें 3 स्टार लगा लो, 3 स्टार लगा लो। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाएगा, 3 स्टार लगा लो। देखो देखो इसमें क्या है? दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है। सबसे पहले इसका क्या करते हैं? √5 में, √5 पे क्या करेंगे? एक ऐड कर, ठीक है, नहीं सॉरी, ऐड नहीं करना है इसमें, √5 में एक सब्ट्रैक्ट करना है। √5 में एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो √4 होगा, √4 को हल करेंगे तो 2 आएगा। अब एक संख्या रेखा खींचते हैं, एक संख्या रेखा खींच लो। एक संख्या रेखा में यहाँ पे 1 ले लो, यहाँ पे 2 ले लो, ठीक है, ठीक है। अब संख्या रेखा यहाँ पे एक, ये 2 है, 2 है ना, 2 बिंदु। अब यहाँ से क्या करो? एक एक इसके ऐसे परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दो, एक ऐसे लाइन खींच दो।
जैसे दो है ना, एक 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 यूनिट में यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका एक ही यूनिट लेना है, यहाँ पे लेके यहाँ पे एक लाइन खींच दो, एक यूनिट, ये 2 यूनिट है, एक यूनिट इसका यहाँ पे लाइन खींच दो। अब यहाँ से यहाँ पे एक लाइन खींच दो, ठीक है, यहाँ पे एक लाइन खींच दो, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, इसका कितना आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा बताओ, कितना आ जाएगा? अगर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 1 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा कि नहीं ना, ये 2 हो जाएगा, √2, इसका कितना हो जाएगा, √2 ना, √2 इसका हो जाएगा ना, होगा कि नहीं? अरे ऐसे करो, 1 का स्क्वायर इधर भी स्क्वायर लग लो, इसको अच्छा इसको अच्छे से बता देता हूँ, अगर नहीं समझ पाए तो एक बार डीप में बता देता हूँ आपको। लास्ट क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, √5 को तो किस प्रकार निरूपित किया जाता है। सबसे पहले √5 जो होता है, √5 जो होता है, इसमें से -1 करना है तो √4 आ जाएगा, तो इसमें 2 आ जाएगा ना, तो 2, अब 2 पॉइंट लेंगे, 1 2, अब इसमें हमको √2 ढूंढना है ना, इसमें √2 को ढूंढना है। सबसे पहले √2 को ढूंढेंगे, तो उससे यहाँ से एक यूनिट, ये 2 यूनिट है यहाँ से यहाँ तक, एक यूनिट ऐसे किया, एक यूनिट ऐसे किया, यहाँ पे एक ऐसे परपेंडिकुलर इसकी लाइन खींच दी, और ये 90 डिग्री का हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो ना, तो ए बी, तो हमको क्या ज्ञात करना है, हमको क्या ज्ञात करना है, ए बी ज्ञात करना है। अगर तो नहीं, मुझे ये बी कर्ण ज्ञात करना है ना, यानी कि ये ए सी ज्ञात करना है, ए सी ज्ञात करना है, और ए बी को हो गया, ए बी हो गया हमारा, ए बी हो गया प्लस प्लस, और ए सी, सॉरी ए बी हो गया प्लस ए सी हो गया ना, और हमारा क्या हो गया, बी सी, ए सी ज्ञात करना है, ए बी हो गया प्लस बी सी हो गया, सॉरी बी सी हो गया। अब ए सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर एक है, एक का स्क्वायर प्लस 2 हो गया ना, ए सी का स्क्वायर, ए सी इक्वल्स टू, ये हो गया रूट में, ये हो गया, ये √2 हो गया। अब यहाँ से एक गोला प्रकार लेंगे, यहाँ से एक गोला प्रकार लेंगे, और यहाँ से ऐसे एक चाप लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे एक चाप लगाएंगे, यहाँ पे एक चाप लगाएंगे, जितना भी दूर आएगा, ये मान लो इधर 2 है, 2 इधर है, तो देखो यहाँ पे एक चाप लगाएंगे, यहाँ पे 2 आ गया ना, और 2 से यहाँ से अगर 5 और ज्ञात करना है तो 1 यूनिट और ले लो, 1 यूनिट और लो, फिर यहाँ से एक चाप लगाओ, ये यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है हमारा, √5 है, यहाँ से यहाँ तक √2 है, यहाँ से यहाँ तक √2 है, और यहाँ से यहाँ तक √5 है ना, √4 है, ठीक है। चलो उसके बाद ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन ये था हमारा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा सारे क्वेश्चन को। चलो ओके, तो मुझे लगता है बहुत समय हो गया और काफी लोग आप सब बोर होते होंगे, बीच में मैंने कुछ टाइम ज्यादा ले लिया, क्योंकि समझाने, अगर ऐसे समझोगे, देखो 15 स्लाइड बन गई, देख रहे हो, हाँ, और जिसको भी ये स्लाइड चाहिए तो कमेंट में लिख दो, सर मुझे ये स्लाइड दे दो, और टेलीग्राम विशु क्लासेस के नाम से, विशु क्लासेस के नाम से है, इसको आप जाके सब्सक्राइब कर लो चैनल को, उसके बाद चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, और जाके इसको इस विशु क्लासेस सर्च के 22 सनी सर, यहाँ पे 22 सनी सर मैं एक बना दूंगा, और ठीक है सनी सर, ठीक है, ओके, तो मिलते हैं आपको अब अगले वीडियो में, यानी साइंस के 9th क्लास 9th के साइंस में, और मैं ही पढ़ाऊंगा आपको। कल का हमारा होगा, कितने टॉपिक बचे हैं हमारे, ये यहाँ तक हो गया ना, यहाँ तक हो गया, ये चारों कल कवर कराया जाएगा, और तब तक के लिए
शिशु क्लासेस से जुड़ने के लिए जुड़े रहिए आप सब। और धन्यवाद इतना देर इतना प्यार बनाने के लिए। प्यार बनाए रखिए ऐसे। और हम सब आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाना स्टार्ट कर दिए हैं कल। और हमारे यहाँ शांतिपुरम के जितने भी बच्चे हैं, आज हमारे ब्रांच की एक ब्रांच की ओपनिंग है, तो वहाँ पे आप सब आ पाए तो आ जाए। और बस, और मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपको पता चल गया होगा सर कैसे पढ़ाते हैं, कितने अच्छे से पढ़ाते हैं। और नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में बताओ, मैं और अच्छा लाने का प्रयास करूंगा वीडियो। और कोई भी गलती होगी तो उसमें आप लोग मुझे क्षमा करेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी और बहुत ही